unjustified and brutal invasion of Iraq. 461,000 people died during the war, cost the US $3 trillion, but no weapons of mass destruction were found. में 2003 में इराक पर अमेरिका का हमला सिर्फ सद्दाम हुसैन के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMDs के इल्जाम का नतीजा नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई हिडन एजेंडाज और जियोपॉलिटिकल फायदे भी शामिल थे। सद्दाम हुसैन की हुकूमत को गिराना और इराक पर कंट्रोल हासिल करना अमेरिका के लिए एक स्ट्रैटेजिकल और इकोनॉमिक प्लान था जो मिडिल ईस्ट के पावर डायनामिक्स को बदलने के लिए बनाया गया था। इराक दुनिया के सबसे ह्यूज ऑयल रिजर्व्स रखता है और ये एक अहम वजह थी अमेरिका के इराक पर हमले की। सद्दाम हुसैन की रेजीम जो ओपेक के जरिए ऑयल प्रोडक्शन और प्राइसेस को कंट्रोल करती थी, अमेरिका के लिए एक इकोनॉमिक थ्रेट बन गई थी। सद्दाम ने अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स को डॉलर के बजाय यूरो में ट्रेड करने का फैसला किया था, जो US डॉलर की डोमिनेंस के लिए खतरा था। वॉर के बाद इराक के ऑयल इंडस्ट्री पर वेस्टर्न ऑयल कंपनीज का कंट्रोल बढ़ा, जैसे एक्सन मोबिल और BP। इराक का ऑयल प्रोडक्शन अमेरिका के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स के मुताबिक चलने लगा। मिडिल ईस्ट में इराक एक अहम मुल्क था जो इसराइल और US के रीजनल प्लान्स के लिए एक चैलेंज। सद्दाम हुसैन का सपोर्ट पैलेस्टाइन और उनके एंटी इसराइल पॉलिसीज के लिए मशहूर था। इराक के खिलाफ वॉर का एक हिडन गोल ये था कि इसराइल की सिक्योरिटी और इन्फ्लुएंस को मजबूत करना और एक रीजनल राइवल को खत्म करना। सद्दाम हुसैन की रिमूवल के बाद इराक डिस्टेबलाइज हुआ, लेकिन US का एक और हिडन मोटिव था ईरान को घेरना। सद्दाम का ईरान के साथ राइवलरी बहुत था और उनका रिमूवल से ईरान ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया, जिस पर बाद में US ने काफी पॉलिसीज डिजाइन की। अमेरिका की वॉर इंडस्ट्री ने इराक इन्वेशन से बहुत बड़ा फायदा उठाया। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे लॉकहीड मार्टिन और रेथियन बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए, जो इराक वॉर के दौरान और बाद में रिकंस्ट्रक्शन के लिए दिए गए। US का एक हिडन एजेंडा ये भी था कि इराक में अपने मिलिट्री बेसिस एस्टेब्लिश करना। वॉर के बाद अमेरिका ने इराक के बहुत सारे लोकेशंस पर अपने बेसिस बनाए, जो मिडिल ईस्ट में उनके लॉन्ग टर्म मिलिट्री गोल्स को सपोर्ट करते हैं। सद्दाम हुसैन ने ऑयल ट्रेडिंग के लिए डॉलर की बजाय यूरो को अडॉप्ट करने का फैसला किया था, जो US के ग्लोबल फाइनेंशियल डोमिनेंस के लिए एक बड़ा चैलेंज था। इराक के इन्वेशन का एक हिडन मोटिव ये था कि पेट्रोडॉलर सिस्टम को बचाना और इंश्योर करना कि ग्लोबल ऑयल मार्केट्स US डॉलर में ही ऑपरेट करें। इराक वॉर के जरिए अमेरिका ने दिखाया कि वो किसी भी थ्रेट को खत्म करने के लिए यूनिलैटरल एक्शन ले सकता है, चाहे वो UN का सपोर्ट हो या ना हो। ये एक स्ट्रैटेजिक मैसेज था दुनिया के लिए कि US अपनी ग्लोबल हेगेमनी कायम रखेगा। अमेरिका का इराक में एक और हिडन एजेंडा था सेक्टेरियन डिवाइड को बढ़वा देना। इराक में शिया और सुन्नी कम्युनिटीज के दरमियान टेंशन को बढ़कर उन्होंने इराक को वीक और डिपेंडेंट बनाया। सद्दाम हुसैन की सुन्नी रेजीम के खिलाफ एक शिया डोमिनेटेड गवर्नमेंट का तसलसल US के प्लान्स के मुताबिक था। सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाकर इराक में लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी और अमेरिकन प्रेजेंस को जस्टिफाई किया गया। WMDs का इल्जाम एक फैब्रिकेटेड जस्टिफिकेशन था, जिसे इराक वॉर को मोरली और लीगली जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया गया। 2004 में US की अपनी इन्वेस्टिगेशन ने साबित किया कि सद्दाम के पास WMDs नहीं थे। असल पर्पस ये था कि दुनिया को कन्विंस करना कि इराक इंटरनेशनल पीस के लिए एक खतरा है। सद्दाम हुसैन का अलकायदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन US ने इस नैरेटिव को प्रमोट किया। सद्दाम को टेररिज्म का सपोर्टर दिखाकर उन्होंने इराक वॉर को वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बनाया। इराक पर अमेरिका के हमले के पीछे के हिडन मोटिव्स सिर्फ एक डिक्टेटर को गिराना नहीं था, बल्कि ऑयल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, मिडिल ईस्ट में मिलिट्री और पॉलिटिकल डोमिनेंस, इसराइल की सिक्योरिटी और रीजनल जियोपॉलिटिक्स का कंट्रोल, पेट्रोडॉलर और फाइनेंशियल हेगेमनी का तसलसल। इराक वॉर ने मुल्क को डेकेड्स के लिए डिस्टेबलाइज कर दिया, जिसका
असर सिर्फ इराक तक नहीं पूरी दुनिया तक पहुंचा। वॉर के बाद इराक का इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस और सॉवरेंटी डिस्ट्रॉय हो गई और अमेरिका ने अपने हिडन गोल्स को किसी हद तक हासिल किया। लेकिन ये वॉर अब भी एक कंट्रोवर्शियल और अनजस्टिफाइड स्टेप के टायर पर देखी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू द ईगल्स विजन for more enlightening journeys through history, science and discovery.